कभी कभी ऐसे मैंने चलाया भी है तो उसमें भी अटकता है, कभी एकदम बंद सी होती है, ऐसा चलाया मैंने। वो इतनी सी बात है कि वो अपनी गलती नहीं मानना चाह रहे हैं तो कुछ भी बहाना दे रहे हैं। बिल्कुल सर। ओके, लेकिन अभी थोड़ा लगता है हाँ। और सर सिर्फ ऐसा है कि जब ब्रेकर आते हैं तो बैक पे या लगता बैक बैकबोन बोलूंगा मैं, रीढ़ की हड्डी, जो कि SP 125 के हर ओनर बोलता है भाई कि SP। तो भैया वापस आ चुका हूं एक और बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन बाइक के साथ। देख लीजिए भाई साहब, ये है अपनी होंडा की SP 125। एक बार देख लो ऊपर पे, आप गाड़ी को देख लो भाई, गाड़ी बेहतरीन नज़र आ रही है यार। पहली बात तो गाड़ी न्यू है, मतलब कंडीशन न्यू वाली है, पुरानी है बट नई दिखाई दे रही है। ओनर ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है बाइक को। एक बार आप देख लो भाई, बाइक सच में अच्छी दिखाई देती है। ये है कि 125 सीसी में यार, ये जो अपनी होंडा की SP 125 है, ये दिखने में काफ़ी शानदार लगती है। और यही रीज़न, एक बार देखो वजह से, आप देख लो लाइट का लुक, लाइट क्या बेहतरीन दिखता है भाई इसका। फेस का लुक देखो कि क्या बेहतरीन नज़र आती है यार। ठीक है, और कुछ 2-3 इसके प्रोज हैं भाई, जो कि इस बाइक को बहुत ही अलग और हटके बनाती है मार्केट में सबसे। मिलते हैं पर ओनर से जानते हैं बाइक के बारे में। सर आपका नाम क्या है? अमर्थ दीक्षित। अमर्थ, क्या बात से, बहुत अच्छा नाम है आपका। थैंक यू सर। सर गाड़ी अपनी कितनी पुरानी होगी? सर ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके हैं। 8 मंथ? यस सर। 8 महीने? हाँ जी सर। मतलब गाड़ी नहीं है यार, 1 साल भी नहीं हुए हैं? नहीं सर अभी। मैंने सही बोला? बिल्कुल क्या सर। बात है सर, 8 महीने में से कितनी चल गई अपनी गाड़ी? सर 6400 कुछ करीब चली गई सर। 6000 8 महीने में, वो ये बहुत सही लगता है मेरे को। जैसे लाइट पड़ता है तो ये आगे डे मोड पे, Yes, sir. दूर हो जाऊंगा नाइट मोड पे। बिल्कुल सर। ये बहुत सही लगता है। चलिए, तो गाड़ी अपनी चली है 8 महीने में 6000, तो गाड़ी डिसेंट चली है। बिल्कुल सर। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा तो बहुत कम भी नहीं है। Yes, sir. चलिए सर, कितना निकाल दे रही है माइलेज हमको आज की डेट में? सर आज के डेट में 65 निकाल देती है। 65? जी सर। तो माइलेज में डिसेंट बोलूंगा, बल्कि Yes, sir, अच्छा काफी अच्छा है। बोलूंगा, अच्छा माइलेज है। मैंने कई केस में सुना है कि 70 भी निकाल देती हाँ है। सर, अगर बहुत ही नॉर्मल चला रहे हो आप तो बिना दे क्लच सकती का यूज है। किए तो दे सकती है। और मिनिमम कितना देगी सर अगर हैवी ट्रैफिक है हैवी तो? ट्रैफिक कर रहे हो सर, हाई स्पीड ड्राइविंग कर रहे हो तो 50 तक दे देगी सर। 50 से 70 के बीच में स्ट्रगल करता है। बिल्कुल सर। और 60-65 नॉर्मल है जी इसका। सर, हाँ। तो माइलेज बहुत अच्छा है। यस सर। चलिए, बल्कि 125 सीसी में इतना माइलेज हर बाइक नहीं देती नहीं है। देती सर। चलिए सर, मैं आगे पूछता हूँ कि आपकी बाइक की अगर मैं भगाने की बात करूँ, कितना हाई स्पीड अचीव कर लेती है? सर सिंगल चला के मैंने इसको 110 तक टच किया है। वो 110? यस सर। वो एंड था कि और स्कोप था आगे जाने का? सर एंड ही लग रहा था वो। एंड लगा था, जी सर। मतलब बहुत स्ट्रगल किया और 110 कर लिया। यस सर। पर 110 की स्पीड कम नहीं है सर। नहीं सर, बिल्कुल। 125 सीसी में अगर 110 जा रही है गाड़ी तो बड़ी बात है। यस सर। चलिए सर, अब आगे पूछता हूँ मैं। हाँ चलिए, ये होगी हाई स्पीड की बात। अब अगर शहर में इसको आप लेके घूमते हो ट्रैफिक में, जब वहां पे गियर अप डाउन करना होता है तो पावर फील होता है मोटर से, इंजन से? पावर फील होता है। फील होता है, जेन्युइन है भगाने में? हाँ सर, इतना स्मूथ इसका इंजन है हाँ। कि आप तुरंत गियर शेक करोगे, एक्सीलेटर दोगे, चल देती है। तो मैंने जो सुना है, मैं फीडबैक लेना चाहूंगा कि जापानीज इंजन होंडा की अच्छी होती है। बिल्कुल सर, काफी मानते सालों हैं? साल तक चलती है सर। चलती सालों साल चलती बिल्कुल है। सर। चलिए, वैसे आपकी 8 महीने ही पुरानी है। Yes, sir. नहीं, बट मेरे ऑब्वियसली पास आपने पुरानी कहीं से, ये क्या बोलते, हाँ क्या पुरानी कौन सी गाड़ी है? SP होंडा शाइन सर। होंडा शाइन? काफी अच्छी ओहो, होंडा शाइन भी बहुत ही अच्छी गाड़ी Yes, है। sir. तो आप उससे इस पे आए हैं? जी सर। चलिए, मेरे पास एक और अच्छा सवाल आया है, बिल्कुल पूछूंगा आगे, पर अभी आगे बढ़ते हैं। तो अपनी बात है आगे की, अगला सवाल है कि इस गाड़ी में आपको सबसे ज्यादा पसंद आने वाली बात, प्रोज। तो प्रोस के मामले कहें तो एवरेज बहुत अच्छा है इसका। ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं होती, आप कहीं भी लेके चले जाओ, एक बार Okay. में चालू हो जाती है। हाँ, और गियर भी सही चलते हैं इसके, मतलब एक्सीलेटर पावर इसमें है अच्छा खासा। ओके। ये सर पावर इसके, तो पावर वाइज गाड़ी में पावर स्मूथ है, काफी अच्छा है। Smooth मतलब है। आपको टेंशन नहीं रहेगी कि लोड ज्यादा है, आप भगा सकते हैं, अच्छी चलती है। रिलायबल इंजन है। Yes, sir, बिल्कुल। चलिए, अब कॉन्स पे आते हैं। कौन सा, जैसे मैंने अभी नई ली है तो उसका सस्पेंशन भी थोड़ा स्टिफ है सर। अभी हो सकता है आगे सही हो जाए, ओके। लेकिन अभी थोड़ा लगता है हाँ। और सर सिर्फ ऐसा है कि जब ब्रेकर आते हैं तो बैक पे या बैक बैकबोन बोलूंगा मैं, रीढ़ की हड्डी। और सर एक इसका नेगेटिव मेरे को लगता है सर, जब अपन गियर शिफ्ट करते हैं हाँ तो कभी कभी अटक जाता है। सर, ये बहुत ही जेन्युइन और एक परमानेंट कॉन है, बिल्कुल जो सर। कि SP 125 के हर ओनर बोलता है भाई कि SP के गियर अटकते ही अटकते हैं। यस सर। और मैं आपको भी इसका रिव्यू दूंगा सर। मैंने होंडा में इस बारे में बात किया सर्विस सेंटर पे, उनका कहना है कि कंज्यूमर आधा क्लच लेके गियर ले रहा है, लेकिन जो कि ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। वो इतनी सी बात है कि वो अपनी गलती नहीं मानना चाह रहे हैं तो कुछ भी बहाना दे रहे हैं। बिल्कुल सर। बट आप भी, एक और लाइव एग्जांपल है हमारे पास, जो कि क्लियरली बोल रहे हैं कि होंडा के SP 125 में अगर आप ये गियरिंग करते हैं तो गियर अटकते हैं। बिल्कुल सर। वैसे मुझे याद आ रहा है, मुझे एक बंदे ने मेरे एक वीडियो में कमेंट करके बताया था इसका सॉल्यूशन,
कि एसपी में अगर गियर अटक रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में वो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, बिल्कुल सर। आप भी देखना और बाकी पूरे सभी देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। मुझे भी याद नहीं आ रहा है, रियली सॉरी। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई कौन सर बुराई? सर बुराई और तो कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं सब है। अच्छा है सर। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा इसका जो अपना लाइट का फीडबैक है, मैंने कभी पूछा नहीं है, कैसा है रात में सर अच्छा परफॉर्मेंस? है, इसको अपन हाई बीम पे करते हैं तो काफी अच्छा थ्रो जाता है इसका। ये भी अपना लो बीम है कि हाई बीम है? ये क्या हाई है? बीम में लो करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये और हाई बीम नीचे है इसका। हाँ सर। ओके, मोस्टली गाड़ियां उल्टा देती हैं, इसमें उल्टा है। जी सर। चलिए ठीक है। अब मैं एक और सवाल पूछूंगा इसी के बाइक के बारे में। अगर आपको किसी और को रिफर करना हो तो दोबारा आप यही बाइक रिफर करेंगे, बोलेंगे, या कुछ और चेंज करने के लिए? सर देखो, जैसे अगर उसकी नीड है कि आपको डेली ट्रेवल करना है, एक इकोनॉमी के हिसाब से चलना है, तो अच्छी गाड़ी है। हाँ, लेकिन अगर आपको पावर चाहिए तो उसमें थोड़ा मतलब एक्सट्रीम 125 चलता है, लोगों को पसंद है काफी, हीरो हीरो की। आप उसको इससे ज्यादा पावरफुल मानेंगे? हाँ मतलब एक लुक वाइज सर। लुक वाइज, अच्छा लुक चाहिए जनरेशन के लिए सर, यंग जनरेशन जेनजी के लिए। Yes, अगर sir. लुक चाहिए तो आप एक्सट्रीम 125 लो। जी सर। और अगर आपको Reliable फैमिली चाहिए, इंजन चाहिए, इकोनॉमी चाहिए चीजों में, तो ये हाँ, बेस्ट है। मतलब फैमिली बाइक में बिल्कुल सर। 125 में एक्सपी आएगी और यूथ वाले बाइक में बिल्कुल एक्सट्रीम सर। जाएगी। जी सर। चलिए, अब मेरा सवाल जो मेरे मन में आया था वो रखता हूं मैं। जी सर। आपके पास से पहले शाइन थी हाँ सर। और अभी आप एसपी पे आए हैं, बिल्कुल सर। तो दोनों में अगर मैं दोनों होंडा की है बिल्कुल तो सर। मैं दोनों को कंपेयर करने को बोलूंगा, क्योंकि आप ये 8 महीने से चला रहे हैं और वो भी आप चला चुके हैं। जी सर। तो क्या अंतर देखने को मिलता है दोनों गाड़ी में, अच्छा ही बुराई दोनों? सर देखो, इसमें पावर ज्यादा है, लगता महसूस होता है, आप उसको मतलब वो लेग खाता है। आप शाइन चलाओगे थोड़ा थोड़ा लेग खाएगा, जबकि इसमें थोड़ा क्या है, उठता नहीं है, तुरंत- दम नहीं हाँ। उतना। और ये सीधा भागता है बिल्कुल भी, ये उठता है, उठता है, ज्यादा एग्रेसिव है ये। और इसकी मतलब हैंडलिंग भी अच्छी है। इसकी हैंडलिंग, जी सर। तो इसमें पावर भी ज्यादा है और एग्रेसिव भी है और हैंडलिंग भी अच्छी है और लुक शाइन के मुकाबले। वो थोड़ा ओल्ड लुक हो गया। हाँ, अब आज के टाइम में ये भी ऐसा मैच्योर कह सकते हैं कि हाँ, लोगों को पसंद आएगी ये बाइक। थोड़ा कूल दिखता है, जैसे Yes, जो sir. DRL हैं हाँ। वो थोड़े से कूल दिखते हैं। बिल्कुल सर। फेस थोड़ा कूल दिखता है। जी सर। और शाइन बहुत ही, मैं बोलूंगा, कम्यूटर लुक है, बिल्कुल सर। अंकल लुक है, अंकल Yes, वाला। sir. ठीक है, ये एक बड़ा डिफरेंस आपने सही बोला। तो लुक वाइज सही है, फिर हैंडलिंग उसकी अच्छी नहीं है इसके मुकाबले, Yes, sir. और पावर जनरेट कम करता है। जी ये सर। 3 बातें हैं। ओके, Yes, sir. और कुछ बताने के लिए? इंजन दोनों में कोई डिफरेंस इंजन में? सेम। सेम, बाकी सब सेम है। बिल्कुल सर। चलिए सर, मेरा आखिरी 2 सवाल है। जी सर। इस बाइक को अपन 2 मिनट के लिए आराम देते हैं, हाँ। ठीक है? अब पूछूंगा मैं, आपका नाम से माफी चाहूंगा। सर अमर दीक्षित। अमर्थ। Yes, sir. अमर्थ भाई के हिसाब से मार्केट में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मध्यम वर्ग आदमी के लिए कौन सी बाइक सबसे ज्यादा किफायती होगी? भाई ये खरीदोगे तो सही दाम में हर चीज बढ़िया है, आपको हर चीज अच्छा मिलेगा उसमें, एक आम आदमी के लिए। जैसे सर हीरो की स्प्लेंडर, हीरो की हर आदमी स्प्लेंडर, की पहली पसंद रहती है, मतलब जो नॉर्मल आदमी रहता है। हाँ। और थोड़ा अच्छा एवरेज चाहिए, थोड़ा लुक चाहिए, तो SP 120 का अच्छा है। होंडा की गाड़ी अच्छी आती है ओके, जी सर। होंडा को मैं बोलूंगा कि अभी अपन भूल जाते हैं, अच्छा, Honda ठीक को भूल है? जाए। सेकंड चॉइस में स्प्लेंडर आ रही है, स्प्लेंडर ग्लैमर अच्छी रहती है। और ग्लैमर। ग्लैमर कौन सी, पुरानी की एक्स? नई वाली? पुरानी वाली सर, X पुरानी वाली। Yes, sir. तो पुरानी वाली तो आई गेस आउटडेट हो चुकी है, बंद हो चुकी है। और जो एक्स है वो 125 सीसी में आती है, उसमें भी अच्छा look और है। वो भी मैं उसको बोलूंगा वो इसकी राइवल है, यस सर। वो एसपी की राइवल है। बिल्कुल सर। क्योंकि वो लगभग हर चीज में एसपी के बराबर है। बस उसमें अच्छी बात एक है सर, जो कि आप लिटरली मानेंगे नहीं, आपकी बाइक ने, होंडा ने सोचा भी नहीं है, क्रूज कंट्रोल। यस सर। क्रूज कंट्रोल एक्सट्रीम में भी आता है, हीरो ने एक्सट्रीम में भी दिया है, बिल्कुल सर। और ग्लैमर में ये भी दे दिया है। ग्लैमर में भी दिया है। क्या कमाल का फीचर है सर। मतलब जो भी उसकी फीडबैक दे रहा है वो कमाल बोल रहा है कि क्रूजिंग के टाइम में अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे हैं, बटन दबाइए क्रूज कंट्रोल का, स्पीड सेट कीजिए और एंजॉय कीजिए, जो कि आपकी गाड़ी में नहीं है, मेरी Yes, गाड़ी sir. में भी नहीं है। उससे नहीं। बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। चलिए, अब आता हूँ सर, मैं सवाल को फ्लिप करते हैं अपन, जी सर। ठीक है? कौन सी गाड़ी है, 2 व्हीलर है, जो कि एक आम आदमी लेगा, मध्यम वर्ग लेगा तो पछताएगा कि बहुत काम निकल रहा है यार, बहुत परेशान करती है? कौन सी गाड़ी सर? सर गाड़ी तो काफ़ी है, लेकिन नाम देखें तो TVS की जो नॉर्मल गाड़ी रहती है वो परेशानी होती है। और बजाज की अपन देखें 125 सीरीज वगैरह जो पुरानी चलती थी, उसमें भी इशू आते हैं, कभी चेन का साउंड डिस्कवर भी है, पल्सर भी है 125। हाँ, बजाज की पल्सर स्पेसिफिक बोलूँ, पुराने मॉडल। स्पेसिफिक पल्सर। हाँ सर, वो काफ़ी अटकते थे। और टीवीएस में क्या चुना आपने? TVS में अमूमन सारी ऐसी रहती हैं। सारी अपाची भी लेंगे? अपाची नहीं, नॉर्मल सेगमेंट, नॉर्मल सेगमेंट, जैसे कि रेडॉन हो गया। रेडॉन में अच्छी अच्छा, गाड़ी होगी। रेडर बोल रहे हैं आप? हाँ सर। टीवीएस की रेडर? नहीं सर, मतलब TVS स्पोर्ट्स चलती थी, अब Okay. नॉर्मल सेगमेंट में पूछो तो। अच्छा 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 हाँ अच्छा। सर।
तो रेडॉन हो गया, स्टार सिटी हो गया, स्पोर्ट हो गया, हाँ सर बिल्कुल। ये गाड़ियाँ, यस सर। ये टीवीएस में एक फ्लॉप है। जी सर। क्यों, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर आप? सर कभी कभी ऐसे मैंने चलाया भी है तो उसमें भी अटकता है, कभी एकदम बंद सी आती है, ऐसा चलाया मैंने। अब हो Okay. सकता है हर गाड़ी अलग हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है सर। ठीक है, समझा मैं। तो जी सर। टीवीएस को आप थोड़ा बोलेंगे कि पैथेटिक क्वालिटी है, वो हाँ बेटर सर, हो सकता है। कह सकते हैं। और बजाज की प्लेटिना, सॉरी बजाज की पल्सर को आप बोलेंगे ओल्ड मॉडल जो ओल्ड मॉडल, कि उसमें चेंज पॉकेट जो है, सही बोल रहा हूँ ना? यस सर, साउंड करता है, दिक्कत करता है। चलिए, और कोई ऐड करना चाहेंगे आप? अभी तो सर तैयार है। थैंक यू सर। जी सर।